बात यह है कि उधर 4 मज़ारें हैं तारक साईं के रोज़े के अंदर। 2 बड़ी हैं बीच से, और जो उस तरफ से है वो छोटी है, इस तरफ से भी छोटी है। जो बड़ी हैं उनमें जो उल्ह वाले उल्ह के साइड से जो है मगरब के जो है वो उसके बाप की है। अच्छा। और जो इशारे इस तरफ से है वेस्ट से वो तारक साईं की है। पर उनसे वेस्ट जो छोटी थी वो वासिफ फकीर था, उसका नाम छुट्टल था। वो पठान कबीले के आदमी थे। वो गए थे लाल साईं के पास कि जैसे तुम कलंदर हो ऐसा मुझे कलंदर मुर्शिद दो जिसकी मैं ड्यूटी कर लूँ, वो जिंदा भी होए। उसने एक चिट्ठी लिख कर दी कि जाओ लालू रोक में वो खड़ा है, उसको नहीं ये चिट्ठी दे, वो कलंदर है, उसकी तुम ड्यूटी कर ले। वो पठान थे। जब वो इधर आया महफिल में बैठा हुआ तो साईं जब लिखते थे ना तो किसी को सलाम भी नहीं करते थे। बस वैसे ही कोई भी आ जाए, कोई अपना आए, कोई फकीर आए, कोई भी बात हो जाए, बस किसको देखते वैसे नहीं थे। बस जब भी लिखने में बैठते थे ना तो सारा दिन रात, बस जब वो काम पूरा ना होता तो उसको तो खाने की पीने की भी ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि वो तारकुल दुनिया था। न पानी की, न पेशाब करने की, न टट्टी करने की, न उठने की, न बैठने की, न सोने की, न किसी चीज़ की। जब वो लिखने में बैठते थे उस दिन उसने सुबह से लिखना शुरू किया, शाम तक सारे लोग चले गए, वो तो बैठे रहे। तो जब उठे लिखने से तो कहा था आप कौन हैं, इधर क्यों बैठे हुए हैं? कि सर मैंने लाल साईं से पैगाम लाए हैं, तुमको देना है। कि कलंदर मुर्शिद ने मुझे भेजा है पैगाम। जी हाँ सर। कि क्या भेजा है? कि ये चिट्ठी दी है। जब उसके हाथ में चिट्ठी आई तो पढ़कर उसके हाथ बांधकर और कहा तुम छुट्टल हो, तुम्हारे नाम भी छुट्टल है और तुम छुट्टल हो हर चीज़ से, आओ मेरी ड्यूटी कर। जब वो उधर आया तो कहा कौन सी ड्यूटी कर ले? तो कह दिया कि मेरे ये चरागी और सफाई सुथराई। जी सर मैं और जी कौन कौन सा काम करते हो? कि सर मैं धमाल भी बजा सकता हूँ, मुझे आती है। अगर तुम कहो कि ठीक है, मैं लाल साईं से कहता हूँ उधर मेरे लिए नगारे आएंगे, तुम वो भी बजाओ। 2 दिन के बाद उस गादी नशीन गुलमन शाह को लाल साईं ने कहा कि ये इधर से 2 नगारे ले जाओ, लालू रोक जाओ, तुम खुद लेकर जाओ और मेरे फकीर को ले आओ और उससे कहो कि तुम मस्त हो, तुम जिंदा ये नगारा बजाओ और अपनी धमाल शुरू करो। जब वो उधर आए ऊँट पर ले आए थे सेवन से, जब आए साईं से मिले, वो तो उसका तो आपस में ताल्लुकात था, उसको जानते थे। ये साईं की गादी नशीन ने बहुत उसकी ड्यूटी की और कहा सर तुम किससे आए हो? कि ये लाल साईं ने कहा है कि ये जो धमाल का नगारा है तुम खुद लेकर जाओ और कह दो तारक साईं को तो तुम ये बजाओ, तुम जिंदा बोले हो, तुम मस्त हो, तुम अपनी धमाल चालू करो। तो वो आकर उस छुट्टल के आगे रखा साईं ने। छुट्टल तुम कहते थे ना तुम्हें धमाल बजाऊं, आओ। तो उस वक्त से वो ड्यूटी में रहा। जब साईं उसके बाप इस दुनिया से विसाल कर गए, पहले वो गए थे इस दुनिया से, तो खुद जाकर इस जगह बताई कि यहाँ मेरे बाप की कब्र होगी, यहाँ मेरी होगी, यहाँ छुट्टल की होगी, यहाँ जो ओला से मगरब से जो है ना छोटी, ये फकीर वाहिद बख्शतुनियों की मज़ार है। ये गौस साईं के फकीर थे, कान से भी थोड़े घबड़े थे, मेरे दादा के दोस्त भी थे, क्योंकि हम भी उसके मुरीद हैं ना। वो पुश्त बाय पुश्त से चलता आता था। वो इसका कज़न था। तारक साईं को एक बहन भी थी, वो उसका शोहर था, पर उसको भी औलाद ना थी। एक दिन वो साल वो बीवी और आपस लेकर दोनों आए तारक साईं के पास और कहा कि मुझे दुआ कर ले, तो तुझको तो कुछ नहीं हुआ, तुम तो तारक बन गए, मुझे दुआ कर ले, तो मुझसे कुछ बच्चा पैदा हुए। तो उसने बिठा कर उसके कहा कि तुम मुसलमान लोग हो, किस पर बात पर एतबार नहीं करते हो? अगर तुम कहो ना तो मैं तुझे वो लिखत दिखाऊं खुदा वाली, तो हमारे लिखन में ही नहीं है, न तुझसे कोई औलाद होगी, न हम तारक बनकर इधर आए। वो बाप चले गए इस दुनिया से, मज़ार बनाई, जा गया उधर कुछ अरबी में तलावत करके
फ़कीर को दफन कर लिया। सिलसिला चलता रहा, फ़कीर आते रहते थे। इधर उस वक्त एक मुख्तार कार आया था अंग्रेज़ों के वक्त, मिर्ज़ा कलीच बेग टंडे ठोड़े का। इधर जब मुख्तार कार बनकर आया था तो उसने, वो इल्म वाले थे, उसने कहा कोई इधर कोई इल्मदान है? उसने कहा इधर अल्लामा इधर खड़ा है। वो सारे अपने जो साथ थे अफसर ले आए, साईं से मिले, कहा कि हम इल्म के खोजना में हो कि मिर्ज़ा जो चाहिए मेरे पास, ये मौला अली का सारा दफ्तर है, अली साईं का सारा दफ्तर है। इस दफ्तर के लिए वो जब कहा कि ये दफ्तर है, तो उस दफ्तर के सबूत देने के लिए अल्लाह तारक साईं ने एक मदह भी बनाई है अली साईं के नाम पर। उसमें भी उसने लिखा कि अली का जो दफ्तर है मेरे साथ। मैं ये वो तुझे बताता हूँ, वो अपने नाम से उसने बनाई है, मोहम्मद हिदायत अली नजफी तारक। इसमें जितने अखर आते हैं ना, लफ्ज़ मीम में 4 आते हैं, मोहम्मद में मीम है, मीम दाल वरी, हिदायत में हे अलफ, हे दाल अलफ ये ते वरी, नून जीम बे, नून जीम फे ये नजफी, तू अलफ रे तारक लफ्ज़ ईंदा न। ये हर एक सिंधी हर एक लफ्ज़ से उसने एक बंद बनाया और शेर भी पूरा हो गया। और अपना ये भी सबूत दिया कि मेरे दफ्तर जो है अली ने दिया है मुझे, इल्म वाला, मुझे मेरा कोई उस्ताद और दूसरा नहीं है, मेरा अली उस्ताद है। जब मिर्ज़ा कलीच ने उससे पूछा कि ये इतना इल्म तुम कहाँ पढ़ कर आए, तो उसने कहा कि मैं तुझे पहले बताया तो ये अली साईं ने मुझे दिया है और मेरा कोई उस्ताद नहीं है इस दुनिया में, ना कोई सबूत मिला है आज तक तो जिसने तारक साईं को पढ़ाया था। पढ़ा नहीं था वो बचपन से ही बाप के पास जो पढ़े, उस पढ़ने की वजह बाप ने इसको, खंडू में एक बड़ा मदरसा था, उधर इसको बिठाया पढ़ने के लिए। साईं ने उधर इसको बिठाया उस मदरसे में और दाखिला हो गई। उधर 8 आदमी पढ़ते थे। वो खारानी साहब था, ईरान का था। इधर खंडू में अबड़ों ने उधर मंगवाया था। उस वक्त हिंदुस्तान और सारे ये आपस में, पाकिस्तान नहीं था, वो सरकारी तरह से मदरसा था, रजिस्टर्ड। उधर साईं ने इसको बिठाया अल्लाहदाद ने, तो इसको कुछ पढ़ाऊँ। ये जब उधर गया तो एक दिन ने उसने फारसी सबक दिया, उस आलम ने साईं को सबक एक दिया। इसने सारा किताब पढ़ा कर उसको बताया शाम को, सारे किताब। फिर सुबह ने इसको अरबी में तालीम दी, शाम को इसने सारा अरबी किताब बना कर पढ़ा कर उसको दिया। फिर तीसरा दिन हुआ तो इसने उर्दू का सबक दिया, तो इसने सारा किताब पढ़ा कर उससे, तो वो आलम इबरत में आ गए तो ये तो छोटे बच्चे हैं, मैंने इसको एक सबक देते ही पढ़ते कैसे सारे किताब। जब 4 दिन गुजर गए, खमीस का दिन था, तो ये मदरसे के जो सीढ़ी होती है ना, जो शब्द पर चढ़ती है, उधर बैठकर रोते रहे कि किसी दूसरे बच्चे को देखा कि हिदायत अली नजफी फ़कीर रोते। उस आलम को बताया, सर वो जो लालू रोंग से बच्चा पढ़ने आया है ना, वो उधर रोता है। वो सारे मिलकर दोस्त शागिर्द और उस्ताद आया उसके ऊपर, कहा तुम नजफी साईं कैसे रोते हो? उस आलम ने बात की कि बाप की तुझे सिक लगी? जी नहीं सर। माँ की? जी नहीं, किसी की नहीं, मुझे लालू रोंग शहर की सिक लगी है, मतलब उधर ले जाओ। उसने कहा तो इसको तो पढ़ना तो आता है। उसी वक्त ही उसने अपना सवारी ले आई और मिला, आपस में ले आए साथ। इधर साईं से मिला, साईं ये जन तूने मुझे शागिर्द करके दिया है ना बच्चा, ये तो मेरा तो उस्ताद निकला, इसको नहीं पढ़ा। वो समझ गया अल्लाहदाद, वो किसी के पास उसको नहीं भेजते थे, तो ये पढ़ा हुआ है। मेरी उस पढ़ने की वजह के वो जो मैंने तुझे पहले कहा कि अली साईं के जो बंद बनाए, तो मुश्किल कुशा शेर खुदा शाह नजफ सफदर अली, मीमत मुश्किल कुशा शेर खुदा शाह नजफ सफदर अली, सरदार जुमला मोमना बाद नबी बहतर अली। हाणे हे ईंदी मोहम्मद खां पोइ ईंदी न, हाणे मां शेर सॼो पढ़ां थो तव्हां हिन में सम्झंदा आहियो। मुश्किल कुशा शेर खुदा शाह नजफ सफदर अली, सरदार जुमला मोमना बाद नबी बहतर अली, हजरत नबी जो आ वसी हक जो वली हैदर अली, हादी राय हुदा सरदार दीन सरवर अली, मजहर खफी मंजर जली वाला वली वाला शरफ,
बहर विलायत जो घर दर्रा मंज कुदसी सदफ दुलदुल सवार शाह दीन कुफार ले नेज़े बकफ गाजी गजन फर अली फातिहा खैबर अली हीनन संदो हामी अली यावर यतीमन जो सदा खाकान केसर खां कसर दर उन जे जो अदनिय गदा दा संदो आदाद रस साइल संदी सुरदन सदा बख्शिश मजा बेशक करे पेनार पुर परवर अली आहे अबो जन जो अजो बेवाह तन जो वाहवर आलाह ले हुकुम अली बर कोह दरिया बहर बर यावर दिलावर दीन जो अनायब खैरल बशर मुसन्नद खिलाफत ते सदा आदला दावर अली तेग अली तालान क्या कुफार जा बुत बेशतर मंदर मड़ियूं ड्राहे विधा चट कया सिलेब शहर ऐं घर आबिद यार पौलिया फैज़ी उन जे फैज़ूर खां आहे मदीने फैज़ जो मंज़र मौला दर अली लुत्फ़ करम उन जे सबब मुफ़लिस तवंगर थी विया इनाम आम उन जे अॻियां पर ज़र